अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7th। आज हम लोगों का टॉपिक है हाई एंड लो, लाउड एंड क्वाइट। ठीक है, अब आप इन दो फोटोग्राफ्स को देखें। यहाँ पे हमारे पास दो सिंगर्स हैं। ठीक है, अब आप देखें ये जो सिंगर है ना, आपको देख के पता लग रहा है कि ये सिंगर लाउडर, ज़्यादा लाउड गा रहा है एज़ कम्पेयर टू हर, एंड ही मेक्स बिगर वाइब्रेशंस। जब आप कोई भी चीज़ ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा आवाज़ होगी, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है एयर में एज़ कम्पेयर टू हर। ठीक है, हाउएवर शी कैन सिंग हायर नोट्स दैन ही कैन। लेकिन ये जो लड़की है क्या कर सकती है, ज़्यादा हायर नोट्स, क्योंकि हम लोगों की जो लेडीज़ होती हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा हाई जा सकती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है साउंड वेव हर सेकंड में ज़्यादा बना सकती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, हमारे पास ना अब एक टॉपिक है हमारा, द पिच एंड फ्रिक्वेंसी। अब पिच क्या होती है? द पिच ऑफ अ साउंड मीन्स हाउ लो और हाई द साउंड इज़। ठीक है, अब देखो, पिच का मतलब है मेरे पास कि कोई आवाज़ कितनी अगर ऊंची है तो कितनी ऊंची है, और अगर लो है तो कितनी लो है। ठीक है, अब देखो, ये डिपेंड करता है मेरे पास कि जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि साउंड प्रोड्यूसर वो कितनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है। अगर एक सेकंड में या एक मिनट में मेरे पास ज़्यादा वाइब्रेशन होंगी तो जो पिच है वो मेरे पास ज़्यादा होगी, और अगर मेरे पास कम वाइब्रेशंस होंगी तो मेरे पास पिच भी उस साउंड की कम होगी। तो पिच क्या है? पिच को हम मेजर करते हैं फ्रिक्वेंसी के ऊपर। पिच डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। फ्रिक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंसी का मतलब है, एक अगर मैंने साउंड प्रोड्यूस की है ना इस तरह से, तो ये साउंड वाइब्रेशन एक सेकंड में किसी यूनिट एरिया से कितनी पास कर रही हैं, तो वो मेरे पास एक सेकंड में जितनी ये साउंड वाइब्रेशंस पास करेंगे किसी यूनिट एरिया से, वो मेरे पास उस साउंड की फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। फ्रिक्वेंसी का यूनिट मेरे पास हर्ट्स होता है। ठीक है, अब देखो, व्हेन यू प्लग द टॉप स्ट्रिंग ऑफ द गिटार इट वाइब्रेट्स 660 टाइम्स अ सेकेंड। के जब आप प्लग करते हो ना गिटार का टॉप स्ट्रिंग, तो वो क्या होता है, एक सेकंड में ना 660 टाइम वाइब्रेट करता है। तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो 660 टाइम अगर वाइब्रेट किया है तो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी 660 हर्ट्ज़। ठीक है, और जब आप बॉटम स्ट्रिंग को करते हो तो वो सिर्फ 165 टाइम्स जो है एक सेकंड में वाइब्रेट करता है। तो इसका मतलब है कि उस स्ट्रिंग की मेरे पास फ्रिक्वेंसी होगी 165 हर्ट्ज़। ठीक है, अब हम लोगों का के जो कान है ना, वो क्या है कि उनकी एक रेंज है। ठीक है, कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो हमारे कानों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़। इसका मतलब है कि हमारे कान 20 हर्ट्ज़ से कम और 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा आवाज़ नहीं सुन सकते, जिनकी फ्रिक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी। हमारे कानों की सिर्फ रेंज ही क्या है, साउंड 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। ठीक है, इससे जो अब जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा जो जिन साउंड्स की फ्रिक्वेंसी होती है ना, उनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा। ठीक है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है किडनी स्टोन को या गाल स्टोन को सर्जरी के बगैर हम क्या करते हैं कि हम वो साउंड वो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वो जाके हिट करती हैं और वो इस तरह से हम इलाज कर लेते हैं उससे। ठीक है, और शिप्स जो अंडर वाटर होती हैं, ठीक है, जैसे सबमरीन्स होती हैं, शिप्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इको साउंडर्स, ठीक है, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करती हैं कि वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और अगर कोई और चीज़ होती है वो वहाँ से उसको जाके अल्ट्रासाउंड हिट करती है और वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आती है। इससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह से या कितनी दूर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी शिप कितनी दूर है। ठीक है, अब एनिमल्स जैसे कि बैट्स हैं, बैट्स एंड डॉग्स, ये क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो साउंड होती है मेरे पास 20 हर्ट्ज़ से कम, वो इंफ्रासाउंड कहलाती है। 20,000 से हर्ट्ज़ की साउंड मेरे पास अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं, और 20 हर्ट्ज़ से कम वाली साउंड मेरे पास इंफ्रासाउंड कहलाती है। ठीक है, इंफ्रासाउंड इज़ यूज फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक्स एंड स्टडिंग रॉक फॉर्मेशन। कि इंफ्रासाउंड अब किस लिए यूज़ होती है? इंफ्रासाउंड को, जैसे हमारे पास अर्थक्वेक्स आते हैं ना, जलजले आते हैं, तो हम जैसे उसकी रेक्टर स्केल पे कोई ना कोई वैल्यू होती है, सपोज़ 5.7 4.2 इस तरह से, तो वो हम इंफ्रासाउंड के ज़रिए मैयर करते हैं। और रॉक फॉर्मेशन को भी स्टडी करने के लिए हम इंफ्रासाउंड यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंफ्रासाउंड जो है कुछ एनिमल्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेल्स, एलिफेंट्स और राइनासोरस, ये क्या करते हैं कि इंफ्रासाउंड्स को सुन सकते हैं, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, मेरे पास इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 7। आप इस तरह से अपने पेजेस रेडी करेंगे, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय पिच। तो अभी हमने अपने टॉपिक में पढ़ा है दैट द पिच ऑफ अ साउंड मीन्स हाउ हाई और लो द साउंड इज़। के पिच ऑफ अ साउंड का मतलब है कि पिच किसी आवाज़ की का मतलब है कि पिच क्या है, कि कोई भी साउंड अगर मेरे पास हाई है तो कितनी हाई, और अगर लो है तो कितनी लो है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? अभी हमने पढ़ा कि ये डिपेंड करती है कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि जो साउंड प्रोड्यूसर है वो कितना वाइब्रेट कर रहा है।
ठीक है, कि अगर वो ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो पिच मेरे पास उस साउंड की हाई होगी, और अगर वो कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो मेरे पास पिच लो होगी।